हैं तो फिजिक्स, फेंक रहे हैं तो भी फिजिक्स, कुछ नहीं कर रहे तो भी फिजिक्स। लेकिन भाई व्हाट इज फिजिक्स? वेल ही इज। इसने 1977 में वॉक करना शुरू किया। कहां से? साउथ अमेरिका से। 500 days after. एंड स्टिल वर्किंग, 1000 days after. स्टिल वर्किंग, After 2000 days. स्टिल वर्किंग। अरे भाई कितना चलेगा? हाश फाइनली रुक गया। कहां है हम? समवेयर इन नॉर्थ अमेरिका। What? 30,608 kilometers, the longest walk. Longest walk यानी कि उतना distance covered and distance equal to length, जिसको cover करने के लिए लगे 2,425 mind-blowing days, which is nothing but time. इतना टाइम क्यों? क्योंकि उसने A से B और B से C ऐसे distance cover किया. But what about planes? Plane तो point A से C तक directly travel करता है. तो क्या ये भी distance है? ना, ये shortcut है. I mean displacement. पर क्या तुमने कुछ notice किया? इंसान को A to B और B to C जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है. पर plane अपने इतने वजन यानी कि mass के साथ भी mass is nothing but amount of matter present के साथ यूं उड़ा, यूं पहुंच गया. कैसे? Velocity. ज्यादा velocity तो कम time, ज्यादा time तो कम velocity, but velocity is equal to speed because both are rates of change in position. तो क्या दोनों same है? नहीं, थोड़ा difference है. Speed object का time rate है और velocity उस rate के साथ direction भी है. नहीं समझे? Example से देखो, 50 किलोमीटर पर आवर ये उस कार की speed है, पर 50 किलोमीटर पर आवर west ये उस कार की velocity है. पर क्या सभी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है? ऑब्वियसली नहीं. सेम रहती तो स्कार की रेस में सब नंबर 1 पे होते. फिर कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ नहीं, अपना एक्सेलरेशन है. कांसेप्ट सिंपल है क्योंकि यहां भी फंडा सेम है, पर उसके साथ ही वेलोसिटी का भी गेम है. एक्सेलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा और एक्सेलरेशन कम तो वेलोसिटी कम. क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू v by t, पर f इज इक्वल टू ma. पर इस फॉर्मूला से पता चलता है कि एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है. इसको डिस्कवर किया था हमारे फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने. फेमस साइंटिस्ट, फेमस लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जस्ट लाइक सीसॉ. इक्वल वेट टू इक्वल रिएक्शन, अनइक्वल वेट टू ऑपोजिट रिएक्शन. लेकिन न्यूटन सर का एक और कांसेप्ट है जिसे हम आज तक खेल रहे हैं, ग्रेविटी. सो व्हाट इज ग्रेविटी? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मैटर, यानी ऐसा फोर्स जिससे सारा मैटर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है. जब अट्रैक्शन दोनों तरफ से सेम तो होता है इक्विलिब्रियम.